यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री को मंसूख किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को 6 दिसंबर तक उर्दू टीचरों की तकर्री के ताल्लुक से कोई हतमी फैसला लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा है कि अगर उसने 6 दिसंबर तक तकर्री के ताल्लुक से कोई हतमी फैसला नहीं लिया तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाएगा। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद रियासती हुकूमत ने उर्दू टीचरों को तकर्री नहीं दी थी, बल्कि इसके जवाब में हुकूमत ने उर्दू टीचरों की तकर्री को ही मनसूख कर दिया था और हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ उर्दू टीचरों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए और उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि आपको इसी कंडीशन में, जबकि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद में आपको ये पावर नहीं है कि आप निरस्त कर सकें। तो आपको जिस कंडीशन में ये जीओ जारी किया गया है उसी कंडीशन में आपको ये भर्ती करनी है। और बहुत गुजारिश करने के बाद में 6 तारीख लगा दी है और उस 6 तारीख पे भी सीनियर ऑफिसर को तलब किया गया है और कहा है कि आप सीनियर ऑफिसर को लेके आइए वरना हम चार्ज फ्रेम करें। जी, आज की अदालत के फैसले से तो पूरी उम्मीद है कि 6 तारीख के अंदर में कुछ सरकार हम लोग के फेवर में करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती हम लोगों की रद्द की गई थी वो कोई आधार और कोई औचित्य नहीं था भर्ती करेगा। वो सरकार बदली और आते ही 23 तारीख को रोक लगा दी। उसी रोक के खिलाफ हम लोगों ने अदालत चले गए। अदालत में सिंगल बेंच से हम लोग को ऑर्डर भर्ती पूरी करने को मिला, डबल बेंच गए, वहाँ से भी सरकार गई, वहाँ से हम लोग को भर्ती पूरी करने का ऑर्डर मिला। 2 महीने का समय मिला, नहीं किया तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट दरवाज़ा खटकाया, वहाँ से भी ऑर्डर हुआ कि आप भाई भर्ती पूरी कीजिए। अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम के हालिया बयान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन ने सख्त मजम्मत की है। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हुजैफा आमिर शादी ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर मेंबर पार्लियामेंट की एएमयू कोर्ट की रुकनियत को खत्म कर देने का मुतालबा किया। हुजैफा आमिर ने कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से मेंबर पार्लियामेंट गैर जरूरी बयानबाजियां करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और इंतजामिया को निशाना बनाकर सियासत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सतीश गौतम ने कहा था कि एएमयू तालिबानी ज़हनियत के तहत चलाई जा रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर 3 महीने में कोई न कोई ऐसी घटना की जाती है छात्रों के द्वारा जिससे देश का सम्मान, यूनिवर्सिटी का नाम और बच्चों की छवि पर असर पड़ता है। ऐसा लगता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कोई तालिबान की तरह चलाई जा रही है। यहाँ का बीसी का कोई स्टेटमेंट ना आना, मूड दर्शक बन के देखते रहना। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन उन्हें पूरा मौन रहकर सपोर्ट कर रहा है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, कोई सियासी अखाड़ा नहीं है। उनको सियासत करना है, बाहर सियासत करें, कैंपस में घुसने की कोशिश ना करें। हम लोग अभी लिख रहे हैं मेमोरेंडम और एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इनकी मान्यता तुरंत रद्द की जाए, क्योंकि ये लोग बहुत नुकसानदेह है समाज के लिए। ये लोग समाज के अंदर लगातार जहर घोलने का काम कर रहे हैं और समाज में हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाशिमपुरा फसादात मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील अकबर आबादी का कहना है कि 16 अफराद को नोटिस जारी कर दिया गया है। उनमें आज सिर्फ 4 अफराद ने 30 हज़ारी कोर्ट में खुद सुपुर्दगी की। बकिया मुलजिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इस मामले की अगली समाअत 29 नवंबर को होगी। टोटल जो है 16 एक्यूज थे, 16 लोगों को ही आज सरेंडर करना था, लेकिन आज उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने सरेंडर किया है। बाकी लोगों के खिलाफ जो है NBW वारंट जारी हो गया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो 29/11 के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने रखा है। SHO को डायरेक्शन है नॉन अवेलेबल वारंट अगेंस्ट जो 12 लोग नहीं पेश हुए आज की अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, बावजूद इसके कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था आज तमाम एक्यूज को सरेंडर करना था। तो अभी 29 तारीख को पता चलेगा कि अब आगे क्या होना है। राम मंदिर की तामीर को लेकर मुल्क की सियासत हर गुजरते दिन के साथ गर्माती जा रही है। दिल्ली में संतों के इजलास के बाद राम मंदिर के लिए माहौल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 24 नवंबर को शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं 25 नवंबर को वीएचपी का खास प्रोग्राम है। वीएचपी ने अयोध्या में बाकायदा मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों को इजलास में शिरकत करने की दावत दे डाली है। राम मंदिर के लिए सिर्फ संत ही नहीं बल्कि बीजेपी लीडर भी माहौल बनाने में लग गए हैं। ठान लेता है कि हम निर्णय नहीं देंगे, हम भगवान राम का मंदिर बनने नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में
हिंदू समाज आज इस अवस्था में आया है कि निर्णय अगर नहीं होता है तो महासंग्राम होता है। क्योंकि जो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबकी जन आकांक्षा है कि इस प्रकरण का निक्षेप जल्दी से हो और जल्दी से कोई हल निकले। ये पहली बार हुआ है कि पार्लियामेंट चलने के लमसम एक महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी करने का काम किया है और हम लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से शीतकालीन सत्र में इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई निर्णायक कदम उठाना चाहती है। एक ऐसा कानून बनाए जो अभूतपूर्व होगा और ऐसा मंदिर बनाए जो दुनिया ने कभी देखा ना होगा। तो इस तरह से वो लोग सब मिलकर काम कराएं। और राम मंदिर पर हो रही सियासत के दरमियान यूपी के वजीर ओम प्रकाश राजभर ने सवाल क्या उठा दिए, बस साधु संत और वीएचपी की नाराजगी मोल ले ली। राजभर के बयान से बरहम वीएचपी ने राजभर से उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। ओम प्रकाश राजभर का बयान जो है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मंत्री जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा और एक संत की राज्य में संत मुख्यमंत्री है और उनके रहते हुए जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए। उनको निकालना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के विषय को रोजी रोटी से जोड़ दिया है, साधु संतों का अपमान किया, साधु संतों को रोजी रोटी का माध्यम बना दिया है कि यह आंदोलन जो है वह रोजी रोटी कमाने का जरिया है साधु संतों। रिहाई मंच के खुसूसी वफ्द की जानिब से उत्तर प्रदेश के फसादज़दा इलाकों के दौरों और तफ्तीश व तहकीक के बाद जो हक़ायक़ सामने आए वो अमन पसंद और जमहूरियत में यकीन रखने वाले शहरियों के लिए बाइस तशवीश है, क्योंकि इन हक़ायक़ के मुताबिक बेशतर इलाकों में पुलिस या तो जुल्म तशद्दुद करने वाले लोगों के साथ शरीक रही है या फिर उनकी पुष्पनाही करती रही है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान दादरी, अतरौली, बहराइच, सहारनपुर और आजमगढ़ समेत रिहाई मंच के वफ्द ने कई शहरों और इलाकों के दौरे किए और उनकी बुनियाद पर अपना तज्जिया पेश किया। ये तज्जिया रिहाई मंच का तज्जिया है, इसलिए सरकारी सतह पर भले ही इसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन SR दारापुरी के मुताबिक उन्होंने जो कुछ देखा और महसूस किया वही ज़ब्त तहरीर में लाया जा रहा है, जिसे हुकूमत को भी पेश किया जाएगा। रिहाई मंच के बानी शुएब एडवोकेट के मुताबिक ज्यादातर तशद्दुद के वाक़यात हुए नहीं बल्कि फिरकापरस्त सियासी लोगों ने ही करवाए। इनका पूरा खेल यही है RSS और BJP का कि मुसलमानों को परेशान करके उनको अपने डिफेंस में लगा दिया जाए और हिंदुओं के अंदर उनके लिए नफ़रत पैदा कर दी जाए। ये खेल पूरा चल रहा है और ये खेल सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि हर महाज पर ये हुकूमत फेल हुई है। वफ्द की क़यादत करने वाले साबिक IG पुलिस कहते हैं कि दौरा करने के बाद अक्ल हैरान व परेशान है कि आखिर मुल्क का माहौल किस हद तक तब्दील हो चुका है। वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है कि मूर्ति विसर्जन के नाम पर जगह जगह पर जो है जानबूझकर झगड़े लगाए गए हैं और दूसरा तबका जो है जिनको निशाना बनाया गया उन्होंने झगड़े को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, परंतु उसके बावजूद भी जानबूझकर तोड़फोड़ की गई। एक जगह तो मस्जिद के अंदर रंग फेंका गया, वहाँ पर जो इमाम थे उनके ऊपर रंग फेंका गया, उस पर भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, त्यौहार है, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर फिर भी जानबूझ के मूर्ति का विसर्जन करने के बाद फिर लौट के आके वहाँ पर एक तरफा जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है और उसके बाद जो है 80 लोगों को नामजद कर दिया जाता है। लेकिन इस सूरत हाल से परेशान या फिर घबराने की कतई जरूरत नहीं, बल्कि मुस्बत सोच के साथ अमन पसंद हिंदू भाइयों के साथ मिलकर इस जानिब काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क के अवाम आज भी एकता, भाईचारे और जमहूरियत में ही यकीन रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। CPI ने बीजेपी और कांग्रेस को मध्य प्रदेश की पसमानदगी के लिए जिम्मेदार करार दिया है। भोपाल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPI ने जहां दोनों पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं
आरएसएस की शाखा में जाने वाले सरकारी मुलाजमीन को इलेक्शन ड्यूटी से बाहर रखे जाने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। एमपी असेंबली इंतखाबात में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 18 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भोपाल वस्त सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ने फिदा हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपना पक्ष तो चुनना पड़ेगा कि वो किसके साथ है। जाहिर है ये भाजपा की सरकार सांप्रदायिक ताकतों के साथ है, पूंजीवादी ताकतों के साथ है, भूमाफिया खनिज माफिया के साथ है, और ये सब लोग मिल बांट के मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं। अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, कमजोर तबकों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये आखिर बात कौन करेगा कि मध्य प्रदेश में रोडवेज फिर से शुरू किया जाना चाहिए। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। क्यों बेच दिया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के जरिए बुरहानपुर, खंडवा समेत भोपाल के 4 असेंबली हलकों में वोटर लिस्ट उर्दू में जारी होती है, जिसका उर्दूदां तबके ने खैर मकदम किया है। साथ ही उर्दूदां तबके ने इलेक्शन कमीशन से मुल्क की तमाम रियासतों में मकामी जबान के साथ साथ उर्दू जबान में वोटर लिस्ट मुहैया कराने का मुतालबा किया। और इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कुछ लोगों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन के जरिए जो एक खबर दी गई है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू जबान में भी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भोपाल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी करने का फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले ले जाना चाहिए था और बहुत अच्छा किया। ये उर्दू ज़बान की तहजीब है, इसको मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी हो। मुशाहिद साहब, आप जो एक लंबे अरसे से उर्दू में सहाफत कर रहे हैं, जो फैसला है इसको किस तरह से देखते हैं और इसको मुल्कगीर सतह पर ले जाने के लिए क्या मुतालबा कर रहे हैं? तमाम ही इलाकाई जुबानों में जो है वोटर लिस्ट को जारी करना चाहिए ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सके। बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती, बहुत से को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती है। तो जिनको जो भी जुबान आती है वो अपनी जुबान में आसानी से अपना नाम पता जो है देख सकें। ये फैसला बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में बिलखुसूस बुरहानपुर और खंडवा में ये वोटर लिस्ट जारी होती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको जारी करने का फैसला लिया है। तो तमाम जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ भी वोटर लिस्ट उर्दू में जारी हो तो ज़्यादा बेहतर हो। जैसा तो आपने कहा कि खंडवा में, बुरहानपुर में, भोपालपुर में जो जारी हो रही थी, लेकिन सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी सीटों की तादाद कहीं ज़्यादा है, तो सिर्फ इतने पे ही महदूद होना ठीक है या और भी मुतालबा करें? आशु साहब, बात खंडवा, बुरहानपुर या भोपाल की नहीं है या मुस्लिम बहुल आबादी की नहीं है। उर्दू ज़बान न सिर्फ किसी मुसलमान की भाषा है बल्कि ये एक सभी की भाषा है और इसको मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, अपने काम में लेते हैं। जैसा कि भोपाल में पहले एक रिवाज हुआ करता था कि यहाँ के नगर निगम सीमा के जितने भी बोर्ड लगे होते थे वो उर्दू में भी लिखे होते थे। वजह यही है कि उर्दू समझने वाले यहाँ ज़्यादा हैं, तो अगर सिर्फ मुस्लिम बहुल। महाराष्ट्र में यूनानी डॉक्टर्स के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में यूनानी डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। रियासत में यूनानी डॉक्टरों को आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बराबर सहूलियात फराहम करने और सरकारी अस्पतालों में मरकजी और रियासती हुकूमतों की स्कीमों के तहत नौकरियां फराहम करने का मुतालबा किया गया। यूनानी डॉक्टरों के इस एहतजाज में रियासत के अरकान असेंबली ने भी शिरकत की। महाराष्ट्र में यूनानी डॉक्टरों के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दिया गया है, जहां पे जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के विधायक यहाँ पे आ रहे हैं। रुकन असेंबली में जितिन अवार्ड भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत ही पुराना मसला है इनका, जो 12 मांग इन्होंने लेके आई है, और लेकिन देखा गया है कि मतलब जहाँ तक हुकूमत की बात है वो सीरियस नहीं हो पाती इस बारे में। ऐसा है कि मैं मिनिस्टर था, मैंने ये सब बुरी मांगे इनकी मान नहीं कर दी थी, उसके ऊपर GR भी निकल गया। लेकिन ये सरकार जो हर चीज़ को लंबा तक खींचती है, लोगों को दर्द परेशान कर देती है। ये सरकार क्या बोलते हैं ना, गूंगी और बहरी हो गई, उसको कुछ नहीं कर सकता कोई। हमारी 12 डिमांड है। पहला डिमांड ये है कि जो हमारा GR निकला है 2.5 का PSC के लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जलगांव हब में हमको शामिल किया जाए और जो मराठवाड़ा की डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है उनको फिर चालू, मराठवाड़ा में जितनी भी नौकरियां खाली पड़ी उनको भी भरी जाए। फिर आगे जल्दी पूरी होना चाहिए हमारी, और हम इस मुद्दे पे लेके बैठे हैं। और ये हमारी
धरना जारी रहेगा और हम हड़ताल करते रहेंगे इस तरह हमारी बात पूरी नहीं होती है तो। महाराष्ट्र में 9,000 से ज़्यादा यूनानी प्रैक्टिशनर है जो रजिस्टर है, उसके अलावा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी भी तादाद ज़्यादा है, लेकिन देखा यह गया है कि यूनानी के मुकाबले में जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को जो है वो ज़्यादा सहूलियत दी जाती है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो क्या असेंबली के जारी सेशन में इसकी आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत को इस जानिब मजबूर करेंगे कि वो इनके हक़ में फ़ैसला दे सके। कैमरा पर्सन अविनाश रोंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। भोपाल के सरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क और बैरून मुल्क से अब तक 1000 से ज़ायद जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। 71वें आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, किर्गिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूके, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर मुकामात से जमातों के भोपाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज 23 नवंबर सुबह दर्स कुरान से होगा। सुबह के वक्त के सेशन में उलमाए दीन इस्लाम का पैगाम इंसानियत, इस्लाम में खवातीन के हुकूक, इस्लामी माशरे में बच्चों की तरबियत के मौजू पर खिताब करेंगे। इज्तिमा में शिरकत करने वालों को इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने उन्हें इसके लिए मौका इनायत फरमाया कि वो इस तारीखी इज्तिमा का हिस्सा बन सके। जो इंसान अपने घर बार को छोड़ के आ रहा है कि यहाँ आने के बाद अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन होता है, अल्लाह को पहचानना, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जो आते हैं दीन सीखने के लिए आते हैं। इससे क्या है कि अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन होता है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब दुआ होती है, कैसे कैसे बुज़ुर्ग यहाँ पर दुआ करते हैं और बताते हैं कि पूरे मजमे से एक भी कोई अल्लाह वाला अगर अल्लाह एक की भी दुआ को कबूल करता है तो उसके सदक़े तौफ़ील में अल्लाह सब की दुआ को कबूल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ का इंतज़ाम होता है, जाने का, ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पर रहने का, और स्टेशन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के लोग जो खिदमत करते हैं। अल्लाह इन्हें जब तक यहाँ पर इज्तिमा हो रहा है अल्लाह इन्हें कबूल करे। और हमारे सारे काम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, और मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसकी तैयारी है। सब इसी मेहनत के लिए आए हैं, यही अल्लाह इसी के अंदर कामयाबी के लिए सब लोग नक़्ल हरकत कर रहे हैं कि हमारे इस दुनिया के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसमें हम सब कामयाब हो जाए। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक बार फिर से असर देखने में आया। न्यूज़ 18 उर्दू ने मेरठ के पसमानदा अक़लियती इलाकों में गंदगी की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही को उजागर किया था, और इसी के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आया। इन इलाकों में आज से सफाई मुहिम की बाकायदा शुरुआत की गई, नालों और गटर की सफाई की गई। एक लंबे अरसे के बाद नगर निगम मुलाजमीन के इन इलाकों में पहुंचने पर मकामी लोगों में हालात के बेहतर होने की उम्मीद जागी है। बहुत सारी हैं, वो सब निपटाते भी हैं, करते भी हैं। ये हमारा 90 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड है और यहाँ बहुत कम कर्मचारी हैं। पूरी व्यवस्था हम इधर से उधर करते उसे पूरी करा देते हैं। ये सफाई अभियान चला, विशेष अभियान चला हुआ आज क्षेत्र में भी और रोड में भी। सामने से हुई है, नालों की सफाई आज से शुरू हुई है, थोड़ा सामने भी सफाई हो रही है, रोड की भी कूड़ा उठ रहा है और आज पहले से बेहतर हुआ है। आपकी मेहरबानी है जो इतना काम भी हो रहा, सच्चाई ये है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ईद मिलादुन्नबी तक़रीबात के तहत मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के मरकजी हॉल में सीरत नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के साथ दीगर जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। नुमाइश में सीरत तैयबा से मुताल्लिक़ कुतुब, मखतूतात और इस्लामी खत्ताती पर मुश्तमिल फन पारों को रखा गया। इसके अलावा तकरीबन 1400 साल कबल का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ का लिखा कुरान करीम का नुस्खा भी रखा गया। साथ ही इस नुमाइश में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मुताल्लिक़ हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और उर्दू समेत निस्फ दर्जन से ज़ायद ज़बानों में तकरीबन 500 से ज़ायद कुतुब और नादिर मखतूतात रखे गए। जो नुमाइश है ये हम सीरत से मुताल्लिक़ मखतूतात लगाते हैं इसमें और किताबें लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुजूर अकरम की सीरत के मामले में जान सकें। हमारे यहाँ 16,788 कुल मैनस्क्रिप्ट्स हैं, आधे से ज़्यादा सीरत से मुताल्लिक़ हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और दीगर ज़बानों में भी हैं। ऊपर हम लोगों ने मखतूतात सेक्शन से जो नादिर नुस्खे हैं कुरान के उनको डिस्प्ले में लगाया है, और उसमें सबसे पुराना जो है वो हज़रत अली से मंसूब है, तकरीबन 1400 साल पुराना है।
पार्चमेंट पे लिखा हुआ है और वो ख़त कूफ़ी में है। वो हमें सुभान अल्लाह ऑफ गोरखपुर के नवाब थे, वो वहाँ से हमें गिफ्ट में मिला। गुजरात यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंस के प्रोफेसर पर गुज़िश्ता दिनों यूथ कांग्रेस के लीडर भावेन राठौर और साबिक सिंडिकेट मेंबर गिरीश चौधरी ने एक तालिब इल्म के हाजिरी के मामले को लेकर हमला किया था, जिसके खिलाफ आज गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस में खामोश रैली निकाली और असातिज़ा पर हुए हमले की मुखालिफत की। यूनिवर्सिटी असातिज़ा ने वाइस चांसलर को मेमोरेंडम देकर हमला करने वाले यूथ कांग्रेस के दोनों लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दुखद घटना है। किसी भी सभ्य समाज के पास अपनी बात रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, वो हमेशा अपना प्रदर्शन या अपनी जो भी कहने वाली बात है वो एक शांतिप्रिय तरीके से कहेंगे। उसी संदर्भ में आज गुजरात यूनिवर्सिटी परिसर में अध्यापकों एवं कर्मचारियों की एक रैली निकली थी। हमेशा मैं नियम गुजरात यूनिवर्सिटी के जो नियम ऑर्डिनेंस एंड एक्ट के हिसाब से काम करता आया हूँ। भूतकाल में भी इसके संजोगों में मुझे परिणाम भोगने पड़े, पर मैं हमेशा मक्कम रहा और मैं हमेशा समझता था कि मेरी ये परिवार गुजरात यूनिवर्सिटी का समग्र परिवार शैक्षणिक और बिन शैक्षणिक मेरे साथ ही है और इसका आज आप लोगों को उदाहरण मिल गया है। जैन साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले के विरोध में हम सब लोग मौन रैली के साथ यहाँ आए हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार की घटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कर्मचारी के साथ ना हो और इस घटना की निंदा करते हुए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।